हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की 8 to 15 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन सेकंड वीक ऑफ मार्च। Six of Scepters, Seven of Grills, Ace of Graves, Eight of Scepters, and Two of Knives. So Six of Scepters, Aries. मतलब कि किसी सिचुएशन से आप एक विक्टर की तरह निकल रहे हैं, यानी कि आप किसी सिचुएशन में एक तरीके से एक स्ट्रांग फैसला लेने में कामयाब हो गए इस वीक में। आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा अपनी प्रॉब्लम का। एंड सिक्स ऑफ सेप्टर्स के साथ यहाँ पे भ्रम क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सेवन ऑफ ग्रेव्स के साथ आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां आपको पता नहीं है कि आप जो देख रहे हैं वो सच है या नहीं। और आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर आया जाए। ये ऐसा है जैसे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, क्योंकि अगर आप देखें तो इस औरत ने एक स्नेक पकड़ा हुआ है एंड वो स्नेक, ये स्नेक जो है इस स्नेक ने इसे घायल कर दिया है। और ये एक तरीके से ये देख रही है कि अब वो इस सिचुएशन में क्या कर सकती है अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। सो यहाँ पे शायद ये स्नेक आपके पार्टनर को शो कर रहा है और इन्होंने आपको जो भी दर्द दिया है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट की है, अब आप सोच रहे हैं कि उससे आप बाहर कैसे आए। सो यहाँ पे सेवन ऑफ ग्रेव्स के साथ आई थिंक आप उस स्टेप पे, उस रास्ते पे चल दिए हैं जब आप क्लियरली देख पाएंगे कि आगे क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो आपके लिए लेना जरूरी है वो ये है कि आप कौन हैं, आप वो पहचाने और अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए एरीज, क्योंकि एट ऑफ सेप्टर्स के साथ आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है। शायद आप किसी चीज को एकदम से खत्म करना चाहें, किसी रिलेशनशिप को आप एकदम से खत्म करना चाहें, और ये भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप एकदम से जंप करना चाहें। बट ये जो भी है कुछ नया है और एक्सपेक्टेड नहीं है। शायद इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के लिए आपको इसको कट ऑफ करने की जरूरत है पूरी तरह से। और यहां टू ऑफ नाइफ्स के साथ आई थिंक ये जो आपके सो कॉल्ड पार्टनर हैं वो अभी भी आपसे, आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, एंड शायद जो सच है वो उनसे देखा नहीं जा रहा। ये जो पट्टी है उनके आंखों पे ये उन्होंने खुद बांधी है, क्योंकि वो सच नहीं देखना चाहते। शायद उन्हें ये अंदाजा है कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। शायद आप उन्हें अकेला छोड़ देंगे या आप आगे बढ़ जाएंगे। इस चीज से इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उन्हें छोड़ के जा रहे हैं तब उन्हें इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि वो आपसे इमोशनली कितने कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ पे एस ऑफ ग्रेव्स है मिडिल में। आप जो भी स्टेप ले रहे हैं एरीज, उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए, क्योंकि ये एक कारण से हो रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि ऐसा हो, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी आप नए रिलेशनशिप में आएंगे या नए पाथ पर बढ़ेंगे, और एस ऑफ ग्रेव्स के साथ आपकी विशेस फुलफिल होंगी और कुछ नया आपके जीवन में होगा। ये आपके खुशी के लिए जरूरी है। जरूरी है कि आप इस सिचुएशन से हील करें और बाहर आए। ओके,
हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो ईयरली रीडिंग और पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए एरीज। क्वीन ऑफ स्कल्स, the sun, ten of scepters, queen of knives, and four of skulls. ओके, क्वीन ऑफ स्कल्स, आपका पर्सन आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहा है। उसे लगता है कि आपके और उनके बीच कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप चार्मिंग है। आपकी जो फ्लर्टेशियस ऑरा है, या मैं कहूँ जो आप वर्ड्स के साथ जो आप मैजिक करते हैं, जिस तरह से आप बातें करते हैं, वो उन्हें दूसरों के साथ नहीं मिलता, या दूसरों के साथ वो चीज वो एक्सपीरियंस नहीं करते। कहीं ना कहीं आपके साथ उनका जो रोमांटिक बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप उनके लिए बहुत हॉट भी है, फिजिकली अट्रैक्टिव भी है। और द सन के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको आप में हर तरीके से दिलचस्पी है। आप उनके लिए फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, आप उनके लिए इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप उनके लिए इंटेलिजेंट हैं, आप एक तरीके से उनकी नीड है। सिर्फ लवर ही नहीं, आप उनकी जरूरत भी हैं। एंड शायद इसीलिए ये पर्सन इतना ज्यादा घबरा रहा है जब आपने अपने फैसले लेने का सोच लिया है तो। क्योंकि 10 ऑफ सेप्टर्स के साथ एरीज, ऐसा लग रहा है आपको कि आपके कंधों पे बहुत बोझ है और आपको इससे रिलीफ चाहिए। ऐसा आपको फील हो सकता है कि बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा बिजी वीक है। ये मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं कह रही, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। एंड यहाँ पे वर्क सिचुएशन, यहाँ पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ एक साथ आ सकती हैं इस वीक में आपके सर पर। एंड आपको लगेगा कि बस बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये पर्सन ये लगातार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लाइफ में वापस जाएं, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है। ओके, एंड इमोशनल कार्ड अपना फिर से ये खेलेंगे। बट क्वीन ऑफ नाइफ्स के साथ एरीज, आपने सोच लिया है कि आप जस्टिस करेंगे, और ये जस्टिस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार चाहे जितना भी ये पर्सन आपको अल्यूर करने की कोशिश कर रहा हो, आपको रिझाने की कोशिश कर रहा हो, आप दोबारा उसके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड अवेक है। इंटरेस्टेड तो आप भी है एरीज इस पर्सन में। अभी भी आप इनसे इमोशनली पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन का अभी भी आप पे कंट्रोल है। ये कहीं ना कहीं अभी भी आपके रास्ते में खड़े हैं एंड आप इस चीज से आगे नहीं बढ़े हैं। बट फिर भी आपने सोच लिया है कि इस बार आप इस पर्सन को इग्नोर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शायद इस वक्त आपके लिए वही करना जरूरी है। शायद आप चाहते हैं कि ये पर्सन कुछ सीखे, कुछ लेसन मिले उसे इस फेज से, और वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले दोबारा कभी। खैर चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एरीज। राधा, सोल सिंह,
rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. तो आपको कहा जा रहा है अपने अंदर के लॉस्ट पार्ट को खोजिए एंड जरूरी है इस समय अपने रिलेशनशिप में अपने पीस को खोजना, क्योंकि कहीं ना कहीं एरीज आपने वो चीज खो दी है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं और इससे आपको बाहर आने की जरूरत है। इसमें अगर आपको वक्त भी लगता है तो आप वो वक्त लीजिए और हार्मनी एंड हीलिंग की तरफ बढ़िए। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।